जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी की दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिनेकल की जो ये वाली किताबें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिल्कुल ये किताबें ले सकते हैं। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पिनेकल के कंटेंट बहुत शानदार होते हैं। इमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे ये किताबें मिलती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ इन सब का। तो ये 6th एडिशन की किताबें हैं, 4 किताबें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस की आती है पिनेकल की 6500 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है। मैथ की होती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग 6800 के नाम से आती है। इसके अलावा इंग्लिश की आती है 7600 के नाम से चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और विद डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज 7200, इसका नाम होता है 7200। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पिनेकल की जो 4 किताबें अभी लॉन्च की है, हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, चैप्टर वाइज किताब है और सेट वाइज किताब है। ये किताबें 6th एडिशन के साथ में एक 7th एडिशन बन जाता है इसका। स्ट्रेटेजी की किताब है, मैथ फॉर्मूला बुक है। स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ फॉर्मूला बुक आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको शॉर्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्मार्ट मेथड, सोल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल अप्रोच, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी किताब है, 3rd एडिशन, जीरो टू हीरो 60 डेज इंग्लिश ग्रामर और प्रैक्टिस बुक है, 2nd एडिशन की किताब है ये। इसके अलावा जो थ्योरी होती है वो किताब थी 6500 वाली, वो एमसीक्यू बेस्ड थी और ये थ्योरी बेस्ड है किताब। बहुत शानदार किताब है, एसएससी की बिल्कुल पैटर्न पे है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है, फास्ट रिवीजन करना चाहता है, 1 लाइनर अप्रोच जनरल स्टडी के लिए बहुत शानदार किताब है, चैप्टर वाइज किताब है ये। और इसमें बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी किताबें हैं वो एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सीजीएल 2025 के लिए, दूसरे एसएससी एग्जाम, उनके लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ऑल द बेस्ट। चलो 1200 कर चुके हैं हम। कितने? 1200 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। 1201 आपके सामने है, 1201 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। स्टार्ट करें भाई सेशन को, आ जाए जरा फटाफट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 1201 नंबर क्या कह रहा है कि अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर लोगों को काफी कम पैसे में काम पे रखा जाता है और क्या किया जाता है, उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, लॉन्ग आवर्स के लिए काम कराया जाता है और पुअर कंडीशन होती है भाई उस फैक्ट्री की, कि लोग कैसे सरवाइव करते हैं। जैसे देखो भाई चाइना इंक और ये सब है ना, एवरीथिंग दे जस्ट कांट वर्क एनी हार्डर, डोंट दे नो इट्स क्रिसमस। देखो भाई ये वर्कर्स को काफी मतलब तगड़े तरीके से भाई करो, जल्दी करो, काम करो, ये वो है ना। इनको चाबुक भी मारा जा रहा है कि जल्दी करो, ऐसा वैसा फलाना टीम करना, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, तो इनके लिए यूज करते हैं स्वेट शॉप। क्या? स्वेट शॉप। अब देखो SWEAT स्वेट, SWEAT स्वेट शॉप है ना, जहां पे पसीने की बिक्री होती है, पसीने की बिक्री समझ सकते हो, स्वेट शॉप पसीने की बिक्री होती है, राइट। ऐसा शॉप जहां पे लोग अपना पसीना खून पसीना निकाल कर रख देते हैं, फिर भी मालिक तैयार नहीं है उनके वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्वेट शॉप, है ना। तो वो फैक्ट्री जहां कर्मचारियों का शोषण होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्वेट शॉप बोलते हैं, SWEAT स्वेट शॉप। डन है, स्वेट शॉप डन है, क्लियर है स्वेट शॉप। चलो वाइड इन रेंज और इफेक्ट, वाइड इन रेंज और इफेक्ट क्या कहलाता है? चलो मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है, बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है, विस्तार में है, ठीक है। कोई भी चीज विस्तार में है, वाइड इन रेंज और इफेक्ट, वो क्या कहलाता है? स्वीपिंग कहलाता है, विस्तृत, SWEEPING। क्या? SWEEPING स्वीपिंग मतलब बहुत ही विस्तार में होना, विस्तृत होना। वाइड इन रेंज, वाइड मतलब चौड़ा, वाइड इन रेंज और इफेक्ट, या फिर जिस चीज का इफेक्ट बहुत ही बड़े पैमाने पे हो उसको भी बोलते हैं क्या? स्वीपिंग। और इधर था स्वेट शॉप, स्वेट शॉप मतलब जहां पे कर्मचारियों का शोषण होता हो। डन है भाई, दोनों डन है, दोनों डन है। चलो 1203 a part of a word that can be pronounced separately, है ना। a part of a word that can be pronounced separately, पार्ट मतलब वर्ड का एक पार्ट, हिस्सा, शब्दांश जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या बोलते हो? शब्द का अंश, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं, इन इंग्लिश क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं।
SYLLABLE, syllable. SYLLABLE, syllable. A part of a word that can be pronounced separately, syllable होता है क्या? एग्जाम्पल्स ऑफ syllables क्या हो सकते हैं? ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक पूरा एक साथ बोलते हैं ना, ड्रम स्टिक, ठीक है ना, ड्रम स्टिक मतलब पूरा एक साथ होता है, ड्रम को अलग कर दिया, स्टिक को अलग कर दिया। बनाना, बनाना, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। तो मतलब वर्ड के, वर्ड को आप टुकड़ों में बांट दे रहे हो, वर्ड को टुकड़ों में बांट दे रहे हो, दैट इज व्हाट सिलेबल, राइट। मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था, एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं बेसिकली, हमने जब एक बुक करी थी 7600 वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जब हम भी जब हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वाले वर्ड का ध्यान रखते हैं। तो 1 सिलेबल मतलब एक वर्ड, 2 सिलेबल मतलब एक से ज्यादा वाले वर्ड, राइट। तो सिलेबल बोलते हैं भाई, सिलेबल मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, जिसको अलग प्रोनाउंस किया जाता है। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड, है ना। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड, जैसे क्या होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर उसमें से आप जाके कंक्लूजन पे पहुंचते हो, उस वही चीज यहाँ पे कह रहा है जिसको सिलोजिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोगिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं, जो आपको समझ आए, सिलोजिज्म, है ना, या सिलोगिज्म, है ना। सिलोगिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सिलोजिज्म भी बोलते हैं, है ना। तो सिलोगिज्म क्या होता है भाई? युक्ति वाक्य। जैसे क्या होता है, स्टेटमेंट ए बी दे रखा है, कंक्लूजन 1 2 दे रखा है, अब आपको बताना है क्या, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज और 2 फॉलोज, इफ आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 और नॉट 2 फॉलोज, इफ बोथ फॉलोज, राइट। 2 स्टेटमेंट यहाँ दे रखे हैं, कंक्लूजन यहाँ दे रखा है, राइट। यही तो बात है, यही बात है ना। तो रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड, क्या है भाई? सिलोगिज्म है, सिलोगिज्म। डन है, डन है, सिलोगिज्म और सिलेबल, क्लियर है ना। चलो जी। 1205, टू पुट 2 and 2 टुगेदर, टू पुट 2 and 2 टुगेदर, 2 और 2 को एक साथ रखना। मैं मतलब ये कहने का है, 2 लोग, एक इंसान के अंदर 2 लोग रहते हो, है ना, तो उनका काम चल रहा है कि भाई वो खा रहा है तो वो भी खा रहा, वो खा रहा, वो पी रहा तो वो भी पी रहा, ऐसा वाला, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या? सिम्बायोसिस, सहजीवन, कि एक इंसान के अंदर एक और जीवन है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, सिम SYMBIOSIS, सिम्बायोसिस, BIOSIS, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस बोलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ये आपने देखी होगी मूवी, ठीक है, इसके अंदर ये इसका दूसरा वाला पोर्शन भी रहता था, राइट। ये लड़का, इसके अंदर इसका वेनम वाला पार्ट भी रहता था, राइट। तो 1205 का सिम्बायोसिस हो जाएगा, सिम्बायोसिस। डन है भाई, सिम्बायोसिस, ठीक है। चलो, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? आपको पता है, काफी इजी, सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग का ह्यूज, स्मार्ट का इंटेलिजेंट, अलाइक का सेम, स्मॉल का टाइनी, वेगिन का स्टार्ट, रिच का वेल्दी, स्केयर्ड का अफ्रेड, है ना। ये क्या है? सिनोनिम है, मतलब 2 अलग, मतलब 2 अलग अलग मीनिंग, राइट। एक ही मीनिंग के लिए 2 अलग अलग वर्ड। तो वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, SYNO, सिनो, देखो सिनोनिम्स बोलते हैं या सिनोनिम्स बोलते हैं, सिनो लिखा, निम्स बोलो या नाइम्स बोलो, सिनोनाइम्स या सिनोनिम्स, राइट। सिनोनिम्स हो गया, और यहां से आपने क्या सीखा? सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस और सिनोनिम्स। डन है, दोनों डन है भाई। चले आगे चले। Now 1207, a rough, violent, troublesome person, एक ऐसा पर्सन जो काफी वायलेंट हो, ट्रबलसम हो, लाइक दिस, है ना, लाइक हर बेसिकली, है ना। देखो ये बेचारे इंसान पे ये महिला कैसे महिला इसको क्या कर रही है भाई? उत्पीड़ित कर रही है उसको कैसे टॉर्चर कर रही है। तो एक ऐसा इंसान जो काफी क्या कर रहा हो भाई? वायलेंट हो, ट्रबल क्रिएट करता हो, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं टर्टर। टर्टर सुना है ना? टर्टर करने वाला, टर्टर, हर बात पे कुछ ना कुछ चिक चिक करेगा, झिक झिक करेगा। टर्टर मतलब चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति, है ना, चिड़चिड़ा व्यक्ति। देखो चिड़चिड़ा व्यक्ति, टर्टर, TARTAR, टर्टर, टर्टर मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। डन है, टर्टर डन है। फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, देखो ये वाला इंसान, है ना, बुरा स्वभाव या बुरा स्वभाव या बुरा व्यवहार करने वाला या गुस्सा दिखाने वाला, क्या कहलाता है भाई? टैंट्रम कहलाता है। क्या? टैंट्रम। तो यहां से आपने टर्टर निकाला, टर्टर मतलब एक ऐसा इंसान जो चिड़चिड़ा हो गया हो बहुत ज्यादा,
है ना, उसको चीजें समझ में ना आती हो, झिकझिक बहुत ज्यादा करता हो। और दूसरा क्या है भाई, टैंट्रम है, टैंट्रम। टैंट्रम क्या होता है सर? टैंट्रम होता है एक ऐसा इंसान जिसका व्यवहार बहुत बुरा हो, जो गुस्सा दिखाता हो सिर्फ। टैंट्रम, TANTRUM, टैंट्रम, TANTRUM, टैंट्रम, राइट, टैंट्रम, टैंट्रम और टर्टर, टैंट्रम और टर्टर, मार्क किया, टैंट्रम और टर्टर, TANTRUM, टैंट्रम। डन है, चलो। 1209, a statement in which you say the same thing twice in different words, है ना। होता है ना कभी कभी अपन समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात बोलनी है, तो वही बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। वही बात, एक ही बात को आप बार बार दोहराते हो अलग अलग तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? टॉटोलॉजी। क्या टॉटोलॉजी क्या है? आई टेल यू मम, मैं मम्मा को बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, है ना, मैं मम्मा को बोलता हूँ, वी नीड टू गेट अ न्यू कार, हमें क्या चाहिए भाई? हमें जरूरत है एक नए कार की। वाई, क्यों? बिकॉज वी नीड वन, क्योंकि हमें एक की जरूरत है। वी नीड वन बिकॉज वी नीड वन। देखो नीड वन यहाँ पे भी वो बोल रहा है, फिर नीड वन यहाँ और यहाँ पे भी बोल रहा है, वापस से रिपीट कर रहा है। एंड इट प्रोवाइड्स क्या? ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल ऑफ अस, वी नीड टू गेट अ न्यू कार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब एक ही वर्ड को, एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। क्या? टॉटोलॉजी, 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 TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी। डन है टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी डन है भाई, कोई दिक्कत टॉटोलॉजी को समझने में? TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी डन। आ जाओ। द आर्ट ऑफ स्टफिंग एनिमल्स स्किन एंड सेटिंग देम इन लाइक लाइफ लाइक पोजेज, पोज में उसको ऐसे रख देना, है ना, पोज में उसको ऐसे रखना जैसे लग रहा है वो सच में जानवर आ गया, उसके स्किन, उसकी खाल का यूज किया आपने, किसी जानवर के खाल का यूज किया, किसी जानवर के स्किन का यूज किया, और ऐसे उसको यूज किया जैसे लग रहा है वो सच में वो जानवर बैठा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मी बोलते हैं। क्या? टैक्सीडर्मी। जानवरों की खाल को जीवन जैसी मुद्रा में स्थापित करने वाला क्या कहलाता है भाई? टैक्सीडर्मी कहलाता है, टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी, राइट। देखो भाई, इनको ऐसे बिठा दिया जैसे लग रहा है कि सच में ये भैया क्या है, ये आपका टाइगर है भाई, ये सच में ऐसा लग रहा है, राइट। देखो ये महिला ऐसे पॉसिबल है क्या कि आप ऐसे ये पिन लेके इसके मुस्टैच को आप टच करने लग जाओगे? नहीं ना, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ स्टविंग एनिमल्स स्किन एंड सेटिंग देम इन लाइफ लाइक पोजेस, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी, TAXIDERMY। टाटोलॉजी, TAUTOLOGY, टाटोलॉजी क्या कहलाता है? टाटोलॉजी कहलाता है सर कि अपनी ही बात को दोहराना, अपनी ही बात को अलग अलग तरीके से दोहराना, दैट इज टॉटोलॉजी। और टैक्सीडर्मी होता है स्किन, एनिमल के स्किन को क्या करना भाई? ऐसे रखना कि वो लगे कि सच में एनिमल है। 1211, अ स्पेशलिस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट, ये बंदा याद है? टेक्निकल गुरुजी, है ना, टेक्निकल गुरुजी। जितने सेलफोन आते हैं भाई ये सबसे पहले दिखाता है, तो ये टेक्निकल गुरुजी जो है, ठीक है ना, इसको बोलता है टेक्नोक्रेट। क्या बोलेंगे भाई? जिसको तकनीकी विशेषज्ञ बोलते हैं टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट बोलते हैं, TECH, टेक्नो, TECHNO, टेक्नोक्रेट, CRAT, टेक्नोक्रेट बोलते हैं, टेक्नोक्रेट। अ स्पेशलिस्ट इन टेक्नोलॉजी, अ स्पेशलिस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट, मार्क किया, टेक्नोक्रेट, TECHNO, टेक्नोक्रेट, CRAT, टेक्नोक्रेट। डन है, चलो। वन हु एब्सटेंस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, है ना, एक ऐसा जो कोई भी किसी भी तरीके का अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं? टी टोटलर बोलते हैं। क्या? टी टोटलर, टी टोटलर, है ना, जो किसी भी तरीके का अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं कंज्यूम करता है, टी टोटलर हो जाता है, TEETOTALLER, टी टोटलर। वह जो सभी प्रकार की शराब से दूर रहता है, टी टोटलर। और टेक्नोक्रेट क्या होता है? टेक्नोक्रेट होता है जो टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी को लेकर काफी शैवी होता है, जिसको टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा ज्ञान होता है, विशेषज्ञ होता है, इसको क्या बोलेंगे? टेक्नोक्रेट बोलेंगे। और इसको टी टोटलर, काफी इंपॉर्टेंट है, टी टोटलर 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। डन है, चलो। नाउ 1213 क्या कह रहा है? अ वायलेंट स्टॉर्म, एक वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई? देखो कितने वायलेंट तरीके से भाई तूफान, आंधी तूफान, बरसात सब आ रहा है ना, दूर से देखने पे लगता है कि आप बेहतरीन चीज है, लेकिन जब अगर आप उसको फेस करोगे तो लगेगा भैया ऐसी चीज मिलनी नहीं चाहिए। टेम्पेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट। टाइम पास नहीं समझना इसको, टेम्पेस्ट होता है,
टेम्पेस्ट होता है क्या, तूफान, झंझावत, है ना, तूफान, आंधी तूफान, बरसात के साथ आंधी तूफान का ना, दैट इज व्हाट, टेम्पेस्ट, TEMPEST, टेम्पेस्ट, राइट, टेम्पेस्ट मार्क कर लो। अगला है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, है ना, थोड़े दिन के लिए रहना, थोड़े दिन के लिए रहना मतलब एक ऐसा, ये को भाई ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर इन्होंने हट बना रखा है पूरा पूरा, है ना, पूरा एकदम स्टेब्लिश कर रखा है, मतलब ये जहां भी जाते होंगे, जहां भी जाते होंगे वहीं अपना ठिकाना बना लेते होंगे, फिर वहां से कहीं और जाते होंगे, फिर वहां से कहीं और, फिर वहां से कहीं और, राइट। तो कहीं पे भी इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होगा, तो ऐसी चीजों को क्या बोलता है, टेम्पररी, टेम्पररी, काफी इजी है ये, टेम्पररी, TEMPORARY, TEMPORARY, टेम्पोररी, है ना, टेम्पोररी काफी इजी है। टेम्पेस्ट क्या हो गया, टेम्पेस्ट हो गया सर तूफान, TEMPEST, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट क्या हुआ, तूफान हुआ, डन। चलो जी, कम और ब्रिंग टू एन एंड, खत्म होने पे आना, है ना, खत्म होने पे, जैसे ये ट्रैक है, ट्रैक है, यहाँ पे लग गया है भाई बैरियर, ये बैरियर लग गया है, मतलब ये ट्रैक यहाँ आगे खत्म हो गई, मतलब इधर जा ही नहीं सकते आप। देखो मतलब ये सिंपल से कहना का मतलब ये है कि ये पहले रेलवे ट्रैक रहा होगा, अब नहीं है, सिंपल सा सिर्फ इसका इतना मतलब है कि पहले ये रेलवे ट्रैक रहा होगा, अब ये रेलवे ट्रैक नहीं है, क्योंकि रास्ता तो भाई इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, अगर किसी को पैदल जाना है तो, राइट, ठीक है। टर्मिनेट बोलते हैं, कोई चीज खत्म हो गई ना तो आप बोलते हो ना टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट कर दो, चाहे किसी की पोस्ट को खत्म करनी हो तो उसको भी आप क्या करते हो, टर्मिनेट ही करते हो, TERMINATE, TERMINATE, टर्मिनेट, डन। A written statement about someone's character usually provided by an employer, है ना। देखो यहाँ पे एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश, प्रशंसा पत्र, है ना, मतलब बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात समझते हो ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो किसी एम्प्लॉयर द्वारा बनाया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, क्या बोलते हैं भाई, टेस्टिमोनियल बोलते हैं, टेस्टिमोनियल, testimonial, a written statement about someone's character usually provided by an employer, right, उसको testimonial बोल देते हैं, एक written statement about someone's character usually provided by an employer, testimonial, 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 डन है भाई, testimonial यहाँ से हो गया, terminate यहाँ से हो गया, TERMINATE, terminate और testimonial, डन है। 1217 क्या कह रहा है, 1217 कह रहा है कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, राइट, ठीक है। तो ये हिंदू, जुडैडिक, है ना, क्या, कन्फ्यूशियन, क्रिश्चियन, बहाई, बुद्धिस्ट, मतलब हर तरीके के भगवान में जो मानता हो, जो हर तरीके के भगवान में मानता हो, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, काफी इजी है, थेइस्ट होता है, THEIST। और जैसे ही आप अथेइस्ट बोलोगे, अथेइस्ट मतलब क्या होता है सर, जो भगवान में नहीं मानता हो, अथेइस्ट मतलब क्या होता है, जो भगवान में नहीं मानता हो, ये भगवान में मानता है, तो थेइस्ट याद रखना, THEIST, थेइस्ट याद रखना, डन है, थेइस्ट याद रहेगा, है ना, इसको लिख लो, जो भगवान में नहीं मानता है, नहीं मानता है, डन। चलो, गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट, है ना, पुजारियों की सरकार, गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट, जो ये होते हैं ना पोप फ्रांसिस वगैरह, और ये अलकंदानी, मतलब ये जो बगदादी वगैरह आपने सुना होगा, तो इसको बोलते हैं जब भी अब ऐसी बात आ जाए कि जहाँ पे प्रिस्ट वगैरह क्या होते हैं भाई, गवर्नमेंट होते हैं, जहाँ पे सरकार गवर्नमेंट जो होती है प्रिस्ट की होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, थियोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, थियोक्रेसी, THEO, थियो, ठीक है, थियोक्रेसी, CRACY, थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी, डन है भाई, थियोक्रेसी। कोई दिक्कत, पुजारियों की सरकार, थियोक्रेसी बोलेंगे उसको, पुजारियों की सरकार को क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे, THEOCRACY, थियोक्रेसी। 1219 क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस, है ना, कि स्टडी करना भाई रिलीजन के या रिलीजियस चीज़ों के बारे में, आइडिया के बारे में, बिलीफ के बारे में, लिखा हुआ ना कि द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स, तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं थियोलॉजी, क्योंकि थेस्ट से बना हुआ है सब कुछ, थियोलॉजी, THEOLOGY। थेस्ट क्या होता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है ना, थेस्ट क्या होता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, वहीं से निकल के आया थियोलॉजी भी, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में पढ़ने वाला, है ना, धर्म के बारे में रिसर्च करने वाला, वो होता है क्या, थियोलॉजी। देखो यहाँ पे ये बाइबल वगैरह के बारे में पढ़ रहा है, थियोलॉजी, THEOLOGY।
वुड कट डाउन फॉर बिल्डिंग एटसेट्रा, भवन आदि के लिए काटी गई लकड़ी को क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, हम यूजुअली अपने लाइफ में टिम्बर का यूज करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता ये टिम्बर की मीनिंग क्या होती है। टिम्बर हमें पता है कि टिम्बर लकड़ी होती है, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसी लकड़ी होती है, इसका यूज क्या होता है। टिम्बर तो पता है, ये जो है ये टिम्बर पता है, राइट। जो लकड़ियां कट जाती है उसको टिम्बर बोलते हैं, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है क्या कि उसको उसका जो जो कटी हुई लकड़ियां होती हैं उसका हम यूज किस में करते हैं भाई? बिल्डिंग वगैरह में बनाने में करते हैं। तो टिम्बर याद रखेंगे, भवन आदि के निर्माण के लिए काटी गई लकड़ी, TIMBER, टिम्बर। डन। Now the next 1221, a system of government in which only one political party is allowed to function. सिंह जिनपिंग, है ना। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करने के लिए अलाउ हो, जिसको आप कम्युनिस्ट वगैरह बोलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटलिटेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोटलिटेरिज्म। ठीक है, टोटलिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, TOTALITARIANISM, टोटलिटेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, टोटलिटेरिज्म मतलब होता है सर्वसत्तावाद, मतलब इसी के सब कुछ यही है भाई, ये बंदा सब कुछ है। चीन के अंदर ये बंदा क्या है भाई? सब कुछ है, मतलब इसी की पार्टी सब कुछ है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है वहां पे, तो टोटलिटेरिज्म बोलेंगे भाई। 1221। 1222 क्या कह रहा था? आर्ट ऑफ ट्रिमिंग ट्रीज एंड बुशेस टू डेकोरेटिव शेप। देखो भाई कितना डेकोरेटिव शेप बनाया गया भाई, मंकी वंकी बना दिया गया, अलग अलग मतलब यहाँ पे एनिमल बना दिया गया। उसको क्या बोलते हैं भाई? जब हम ट्रीज को बुशेस को कट करके उसको काफी डेकोरेटिव शेप दे देते हैं, पेड़ और झाड़ियों को काट करके सजावटी आकार देने की कला क्या करती है? टोपायरी कहलाती है। टोपायरी, TOPIARY, टोपायरी, TOPIARY, TOPIARY, टोपायरी, TOPIARY, टोपायरी। टोपायरी क्या होता है भाई? पेड़ों और झाड़ियों को काटकर सजावटी आकार देने की कला, टोपायरी, TOPIARY, टोपायरी। डन है। 1222 भी डन है, 1222 भी डन है। बोलो हाँ। चलो अगला है 1223, वन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री। एक ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को लेकर क्या हो भाई? डिसलॉयल हो, मतलब क्या है वो? फिर ट्रेटर है, उसको क्या बोलेंगे सर? ट्रेटर ही बोलेंगे। TRAITOR, ट्रेटर, TRAITOR। देशद्रोही भी बोलते हैं, गद्दार भी बोलते हैं, राइट। देशद्रोही भी बोलते हो कभी कभी, ट्रेटर। वन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री, वो होता है ट्रेटर। देखो, थैंक यू फॉर ट्रांसफरिंग मी टू बेंगलुरु, बेंगलुरु सर, है ना। गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, देखो यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क, और भैया ये पैसे लेके इनका ट्रांसफर कर रहा है तहसीलदार साहब का, राइट। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे भाई? ट्रेटर बोलेंगे। 1224 क्या कह रहा है? अ लॉन्ग नैरो डिच embanked with its own soil and used for concealment and protection in warfare। देखो, अ लॉन्ग नैरो डिच, डिच मतलब क्या? वो गड्ढा। embarked with its own soil and used for concealment and protection in warfare, warfare में बचने के लिए, है ना। वॉर में क्या होता है भाई? वॉर में बचने के लिए, जैसे मान लो ऐसे समझ लो, बीच में आपने खाई बना दी, बहुत गहरी खाई बना दी, एक दूरी तक, लंबी दूरी तक, इधर आप हो, ठीक है, या फिर इस खाई में ही उतर गए हो, ताकि आप क्या हो सको भाई? उससे बच सको, उधर से जो भी गोलियां आ रही हैं उससे बच सको। आपका सिर्फ सर दिखता है, आपका सिर्फ क्या दिखता है? सर दिखता है, तो उसको ट्रेंच बोलते हैं। TRENCH, ट्रेंच बोलते हैं, खाई बोलते हैं, राइट। ट्रेंच बोलते हैं, TRENCH। तो याद रखेंगे कि ये वाला जो ट्रेंच होता है उसका यूज क्या है? वहां पे जो अपने आप को छिपाने के लिए, सैनिक अपने आप को छिपाने के लिए, सोल्जर अपने आप को छिपाने के लिए ऐसा बनाते हैं, राइट। डन, ट्रेंच डन। ट्रेटर और ट्रेंच इजी है दोनों। 1225 कह रहा है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली, है ना। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेसेंटली, देखो भाई कितनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं ये लोग, है ना। कितनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कैसे कैसे, मतलब ये रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। तो जब भी आप कठिन परिश्रम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टॉयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टॉयल भी बोलते हैं, TOIL, टॉयल, TOIL, टॉयल। टॉयल क्या होता है भाई? कठिन परिश्रम, TOIL, कठिन परिश्रम, राइट। समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, कोई ऐसी चीज जो पॉइजनस हो और अनहेल्दी हो, उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सिक बोलेंगे। ये हिट दिख रहा है भाई, इस पे लिखा होता है ना कि बच्चों से दूर रखें, इसको बच्चों से दूर रखें। टॉक्सिक होता है, ये विषैला होता है भाई, TOXIC। तो देखो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के सॉरी PPT के अंदर हमने क्या देखा भाई? एक टॉयल देखा, टॉयल मतलब क्या होता है? हार्डवर्क वाला, और एक हमने टॉक्सिक देखा। दोनों ही काफी इजी वर्ड है, दोनों ही काफी क्या है? इजी वर्ड है, टॉयल और टॉक्सिक।
1227 क्या कह रहा है, वन हु वायलेट्स अ रूल और लॉ, कोई एक ऐसा जो रूल वगैरह लॉ वगैरह वायलेट करता है उसको क्या बोलते हैं। देखो ये क्या शानदार नजारा है ना, ठीक है। ये डिवाइडर लगा हुआ है भाई, बाइक उठा के इस पे रख लिया है और इससे पार कर रहा है ना, समझ रहे हो ना, मतलब इनको पता नहीं है कि ट्रैफिक रूल क्या होता है। तो वही चीज कह रहा है कि कोई एक ऐसा जो क्या करे भाई, रूल को वायलेट करे, लॉ को वायलेट करे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं, GRESSOR, ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं, जो कानून का उल्लंघन करता है, ट्रांसग्रेसर, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं सर, ठीक है, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट मिनट, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट मिनट, जो थोड़े टाइम के लिए हो। जैसे ये बबल आपने बनाया, बबल में डॉलर बना हुआ है, मतलब कुल मिला के ऐसे समझो कि पैसे आपके पास थोड़े टाइम के लिए तो रुकते हैं, पैसे कब आते हैं कहाँ चले जाते हैं ये आपको नहीं पता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, आपने पिन चुबाई नहीं की, ये सब खत्म, राइट। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटरी, क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिटरी, क्षणिक टाइम के लिए, ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी, है ना, बिल्कुल कम समय के लिए ट्रांजिटरी बोलते हैं उसको, ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी, याद रहेगा भाई, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी याद रहेगा। चलें आगे, तो ट्रांजिटरी हो गया, ट्रांसग्रेसर हो गया। ट्रांसग्रेसर की मीनिंग क्या होती है भाई, जो कानून का उल्लंघन करता है, जो लॉ को वायलेट करता है वो होता है ट्रांसग्रेसर, और ट्रांजिटरी मतलब थोड़े टाइम के लिए। डन, आ जाओ। द पासेज ऑफ द सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, है ना, पासेज ऑफ द सोल फ्रॉम सॉरी द पासेज ऑफ द सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद आत्मा का आ जाना। एक डेड बॉडी है, ठीक है, मर गया भाई, उससे दूसरे डेड बॉडी के अंदर चले जाना आत्मा का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ से लोग मर रहे हैं, यहाँ से लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से मर रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिग्रेशन बोलते हैं। क्या ट्रांसमिग्रेशन बोलते हैं, ट्रांसमिग्रेशन, ट्रांसमिग्रेशन, TRANSMIGRATION, ट्रांसमिग्रेशन, TRANSMIGRATION, ट्रांसमिग्रेशन, ट्रांसमिग्रेशन, GRATION, ट्रांसमिग्रेशन, GRATION, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाना, ट्रांसमिग्रेशन। अब पर्सन, अच्छा ट्रांसग्रेशन क्या था, ट्रांसग्रेशन अभी मैंने ट्रांसग्रेशन कराया ना, देखो ट्रांसग्रेशन क्या था, ठीक है, ट्रांसग्रेसर, सॉरी ट्रांसग्रेसर, ठीक है, ट्रांसग्रेसर था कि लॉ को वायलेट करने वाला, वहां से ट्रांसग्रेसर से, और यहाँ पे ट्रांसमिग्रेशन है भाई, ट्रांसमिग्रेशन है। तो एक पर्सन हु हैज बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो जो क्या हो भाई, जिसका मेल और फीमेल दोनों ही ट्रेट हो, दोनों ही बिहेवियर हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर मेल वाली भी फीलिंग हो, फीमेल वाली भी फीलिंग हो, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलते हैं सर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर स्पेलिंग देख लो, TRANS, ट्रांस हो गया, जेंडर की स्पेलिंग आपको आती है, ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे क्या था, ट्रांसमिग्रेशन, ट्रांसमिग्रेशन मतलब होता है बॉडी, एक आत्मा का एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, दैट इज ट्रांसमिग्रेशन। और ट्रांसग्रेसर क्या था, लॉ को वायलेट करना, ट्रांसग्रेसर क्या था, ठीक है। ट्रांजिटरी क्या था, थोड़े टाइम के लिए रहना। आ जाओ 1231, दैट अलाउज द पासेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, है ना, कोई ऐसी चीज जो किसी रे को या फिर कुछ लाइट वगैरह को पास करते हैं उसको क्या बोलेंगे। देखो जरा, ये स्पेक्स है ना, स्पेक्स में जो ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ से आप टॉर्च से लाइट जलाते हो, दूसरी तरफ चला जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। काफी इजी है ये, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है सर, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मार्क करेंगे, राइट। अब ये देखो कपिल शर्मा, कपिल शर्मा ही है ये, कपिल शर्मा क्या है, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, काफी व्यंग तरीके से किसी को मतलब रिप्रेजेंट करना है। ये देखो ये कैसे तरीके, कैसा मतलब अपना फेस बना रखे हैं, तो उसको बोलते हैं हास्यजनक बनाना, मनोरंजक बनाना, उसको बोलते हैं ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी, VESTY, ट्रावेस्टी, है ना, TRAVESTY, ट्रावेस्टी क्या होता है भाई, हास्य तरीके से कोई चीज रिप्रेजेंट करना, मनोरंजन तरीके से कोई चीज रिप्रेजेंट करना, ट्रावेस्टी होता है, TRAVESTY, ट्रावेस्टी मार्क करेंगे। और यहां से मार्क करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इजी है, ट्रावेस्टी को आप याद रखेंगे, TRAVESTY, ट्रावेस्टी। आ जाओ 1233, शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, टर्मर, है ना, टर्मर, भूकंप आता है तो पूरा ग्राउंड शेक करता है ना भाई, हिल जाता है पूरा का पूरा, टर्मर बोलते हैं उसको, क्या, टर्मर, TREMOR, टर्मर,
TREMOR, ट्रमर। ट्रमर मतलब भूकंप के झटके। ट्रमर मतलब क्या होता है? भूकंप के झटके। TREMOR, ट्रमर मतलब क्या होता है? भूकंप के झटके। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आपने क्या देखा था? ट्रेटर। ट्रेटर देखा था ना भाई? कहाँ गया? ट्रेटर, वन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री, है ना, जो अपनी कंट्री के प्रति लॉयल ना हो, डिसलॉयल हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ट्रेटर, TRAITOR। अब दूसरी बात फिर उसी चीज को घुमा के बोल रहा है, तो ध्यान से समझो कि द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अपने ही कंट्री से बिट्रे करना, धोखा देना, उसको ट्रेजन बोलते हैं। TREASON, ट्रेजन। TREASON, ट्रेजन बोलते हैं। TREASON, ट्रेजन बोलते हैं। राइट, TREASON, ट्रेजन बोलेंगे सर क्या? अपनी ही कंट्री से धोखा करना राजद्रोह कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेटर भी याद रखेंगे। ट्रेटर का सिनोनिम इसको आप मान सकते हो, TRAITOR, ट्रेटर। ठीक है, और TREASON, ट्रेजन। ठीक है, और ऊपर क्या था? ट्रेमर था। ट्रेमर, टर्मर, टर्मर बोलो, ट्रेमर बोलो, टर्मर पढ़ते हैं वैसे, भूकंप के झटके। 1235, 1235 क्या कह रहा है? दोज हु पास थ्रू द गेट विदाउट परमिशन। भाई ऐसे भी तो हमने करा है ना स्कूल टाइम में, याद है ना? स्कूल टाइम में हमने ऐसे भी करा हुआ है क्या, कि स्कूल से परमिशन नहीं है भाई, कूद के भाग जाओ। ट्रेस पासर्स बोलते हैं क्या? अनाधिकार प्रवेश करने वाला, मतलब जिसको अधिकार ना हो कि आप अंदर आ सकते हो, राइट, उसको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। राइट, ट्रेस पासर्स। और एक चीज ध्यान देना, ये ट्रेस पासर्स हर जगह यूज हो सकता है। चाहे आप घर के अंदर जा रहे हो विदाउट परमिशन, दैट इज ऑल्सो ट्रेस पासर्स। अगर कोई आपके नेटवर्क में, नेटवर्क इन द सेंस अगर आप इंटरनेट का यूज करो, उसमें भी कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया में घुसने की कोशिश कर रहा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रेस पासर्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ट्रेस पासर्स ही बोलेंगे। TRES, ट्रेस पासर्स, PASSERS, ट्रेस पासर्स उसको भी बोलेंगे। राइट, तो ट्रेस पासर्स मार्क करेंगे आप, TRESPASSERS, ट्रेस पासर्स। डन। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस इन 3 years, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस जो 3 साल में एक बार होता हो। 3 साल में एक बार होने वाला कोई भी इवेंट। अब यहाँ पे लिख रखा है द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिख रखा है, पेपर में क्या आ जाएगा? द इवेंट। इवेंट भी लिखा हुआ पेपर में आ सकता है, तो इवेंट लिखा हुआ आ जाए तो ऐसा घबराना नहीं, उसका मतलब यही होता है ट्राइनियल। क्या होता है भाई? ट्राइनियल, TRIENNIEAL, ट्राइनियल, TRIENNIAL, ट्राइनियल। ट्राइनियल क्या होता है? 3 साल में होने वाला, 3 साल में होने वाला, 3 साल में अगर एक बार कोई चीज हो रही है तो वो ट्राइनियल है। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years। और ऊपर क्या था? ट्रेस पासर्स, TREPASSERS, ट्रेस पासर्स, TRESPASSERS, ट्रेस पासर्स। डन है भाई, ट्रेस पासर्स और ट्राइनियल डन है। चलो 1237, a set of 3 related books works by same author, एक ही ऑथर ने 3 अलग अलग बातें लिखी हो। रंग भूमि, कर्म भूमि, प्रेमाश्रम, है ना। रंग भूमि, कर्म भूमि, प्रेमाश्रम किसने लिखा भाई? प्रेमचंद जी ने लिखा, प्रेमचंद जी ने लिखा। तो एक ही प्रकार के 3 उपन्यास क्या कहलाते हैं भाई? एक ही प्रकार के, एक ही राइटर द्वारा लिखे गए 3 उपन्यास ट्रायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ट्रायोलॉजी, TRILOGY, ट्रायोलॉजी। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, एक टाइम पे ये तीनों पावरफुल हुआ करते थे, डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग और ये अपने क्या, पुतिन साहब, ये तीनों। अब ये इनकी जगह पे बाइडेन आ गया, इनकी जगह पे कौन आ गया? बाइडेन आ गया। बाकी 2 चेहरे तो वैसे के वैसे। तो अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 पावरफुल लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रायमविरेट बोलते हैं। क्या? ट्रायमविरेट, TRIUM, ट्रायमविरेट, ट्रायमविरेट, है ना, ट्रायमविरेट बोलते हैं भाई। 3 पावरफुल लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ट्रायमविरेट बोलेंगे, TRIUMVIRATE, ट्रायमविरेट। याद रहेगा ट्रायमविरेट। और ट्रायमविरेट यहाँ से, ट्रायोलॉजी यहाँ से, ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी और ट्रायमविरेट। राइट, पीछे आ गया, आगे जाना था। हाँ, 1239 कह रहा है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्रिफलिंग, है ना। किसी चीज को आप थोड़ा कम वैल्यूएबल बना देते हो। देखो ये है तो 2000 का नोट, क्या है भाई? 2000 का नोट है, आपको पता है काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन कब तक? जब तक इसको मतलब आरबीआई ने ये नहीं बोला था कि हाँ भाई ये अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, ये भी, इसका भी दिन खत्म। तो इसका अगर दिन खत्म तो अब ये क्या हो गया? महत्वहीन बना दिया गया, इसको ट्रिवियलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ट्रिवियलाइज कर दिया गया इसको। ट्रिवियल मतलब कॉमन, ट्रिवियल मतलब क्या होता है सर? कॉमन, TRIVIAL, ट्रिवियल मतलब क्या होता है? कॉमन, बनाल। राइट, ट्रिवियलाइज करना मतलब महत्वहीन कर देना।
क्या ट्रिवियलाइज करना मतलब महत्वहीन कर देना, ट्रिवियलाइज, TRIVIALIZE, ट्रिवियलाइज मतलब क्या, महत्वहीन कर देना, ट्रिवियलाइज मतलब महत्वहीन कर देना, राइट। 1239 का ट्रिवियलाइज आपका करेक्ट आंसर होगा। either of two parallels of latitude on the earth, two parallels of latitude on the earth, 123 degree 27 minute north to north of the equator and the other 23 degree 27 minute south of the equator। देखो भाई कहाँ है, कहाँ है भाई, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। आइदर ऑफ टू पैरेलल्स, है ना, दो पैरेलल, ठीक है, दो पैरेलल हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर ट्रॉपिक, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक, TRO, आपने ज्योग्राफी के अंदर इसको पढ़ा होगा, ट्रॉपिक, TROPIC, ट्रॉपिक, राइट। ट्रॉपिक आपने कहाँ पढ़ा होगा, जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, राइट। चलो 1241, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल वर्क विदाउट परमिशन, ठीक है ना भाई, इधर आके पेड़ की छाया में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका, तो कोई ऐसा जो स्कूल से बिना या काम से बिना परमिशन से बाहर आ जाए, वह जो बिना अनुमति के स्कूल काम से छुट्टी करता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रॉन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट बोलते हैं, TRUANT, ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट बोलते हैं। मार्क करें, ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट बोलते हैं उसको, तो ट्रॉन्ट मार्क कर लें, जो बिना परमिशन के स्कूल और काम से घर पे रह जाता है। अ ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड, वह सच जो बार बार बोलता है उसको क्या बोलते हैं भाई, होप इज द ओनली थिंग स्ट्रॉन्गर देन फियर, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, राइट। तो ये क्या है भाई, ये ट्रुथ है जिनको बार बार बोला जाता है, आपकी लाइफ में बार बार ये होते होंगे भाई, क्या कि होप इज द ओनली थिंग स्ट्रॉन्गर देन फियर, जो डर से काफी क्या है भाई, हटके है, होप है वो। ट्रूइज्म बोलते हैं इसको, जो एक ही सच बार बार दोहराया जाए उसको क्या बोलते हैं, ट्रूइज्म बोलते हैं, TRUISM, ट्रूइज्म बोलते हैं, TRUISM, ट्रूइज्म बोलते हैं, राइट। ट्रूइज्म हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या पढ़ा आपने, ट्रॉन्ट पढ़ा, ट्रॉन्ट मतलब TRUANT, ट्रॉन्ट क्या होता है भाई, कि जो स्कूल से या काम से बिना परमिशन के बाहर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट बोलेंगे। ट्रूइज्म क्या होगा भाई, एक ही सच को बार बार दोहराना कहलाता है ट्रूइज्म। 1243 कह रहा है द प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली, है ना, द रोजगार मेला, 10 लाख न्यू रिक्रूटमेंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर, काफी फेमस है ये, है ना, कि भैया 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख, ये सब टर्म्स आपको पता है ना, डेटा ये काफी फेमस डेटा है, राइट। कि टू प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली, कोई किसी भी चीज को आप क्या कर दे रहे हो भाई, पूरा एकदम फैला दे रहे हो, ढिंढोरा पीट दे रहे हो, ढिंढोरा पीटना क्या कहलाता है, ट्रम्पेट कहलाता है, ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, ढिंढोरा पीटना, ढिंढोरा पीटना ट्रम्पेट कहलाता है। टू प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली ट्रम्पेट कहलाएगा, राइट। ढिंढोरा पीटना ट्रम्पेट। अ रूलर विथ कंप्लीट पावर हु रूल्स क्रूली, है ना, ये भाई बंदा याद है, हिटलर, है ना, तो इसको टायरेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, जो उसके पास कंप्लीट पावर हो और जो क्रुएलिटी की सीमा को पार कर गया उसको क्या बोलते हैं, टायरेंट बोलते हैं, क्रूर शासक, टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, क्रूर शासक, TYRANT, टायरेंट बोलेंगे। तो यहाँ से टायरेंट आया और यहाँ से क्या आया भाई, ट्रम्पेट आया, ढिंडोरा पीटना, टायरेंट मतलब क्रूर शासक, डन है। चलो 1245 कम्युनिकेटिंग थ्रू अदर मीन्स अपार्ट फ्रॉम द सेंसेस, इंद्रियों के अलावा अन्य माध्यमों से संचार करना, वो होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब आप किसी और चीज से बातचीत नहीं कर रहे हो, अपने सोच से, अपने थॉट से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। क्या बोलते हैं भाई, टेलीपैथी, टेलीपैथी, TELEPATHY, टेलीपैथी, टेलीपैथी को मार्क कर लें, टेलीपैथी करेक्ट आंसर होगा। A symbol that serves as an emblem of a group of people, टोटेम बोलते हैं भाई, कुल चिन्ह या कुल देवता, टोटेम, है ना, टोटेम क्या होता है भाई, कुल चिन्ह या कुल देवता। अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, होता है भाई कि हर एक ग्रुप का भाई एक पहचान होती है कि मेरा ये चिन्ह है, मेरा ये चिन्ह है, मेरा ये चिन्ह है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटेम बोलते हैं, TOTEM, कुल चिन्ह या कुल देवता। 1247 देखो क्या कह रहा है, 1247 कह रहा है साइंस दैट डील्स विद पॉइजनस एंड देयर इफेक्ट, पॉइजन्स एंड देयर इफेक्ट, साइंस जो पॉइजन और उसके इफेक्ट के बारे में डील करता है उसको क्या बोलेंगे भाई। देखो टॉक्सिक क्या होता है, विषैला होता है, टॉक्सिक क्या होता है, विषैला होता है, और जो उसके बारे में स्टडी कराता है लॉजी, टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा भाई, टॉक्सिकोलॉजी, 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 है ना। तो टॉक्सिक समझ आया, टॉक्सिक मतलब विषैला, और इसमें आपने इसकी लॉजी करनी है,
तो लॉजी करनी है तो टॉक्सिकोलॉजी बन जाएगा, राइट, टॉक्सिकोलॉजी। डन है भाई, टॉक्सिकोलॉजी मतलब जहर के प्रभाव का पता लगाने का अध्ययन। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है ना भाई, स्पेसीज, जेनस, फैमिली, क्या होगा, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, ये सब क्या हमने एक बायोलॉजी के अंदर 9th-10th में हमने क्या पढ़ा था भाई, एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टैक्सोनॉमी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, कि आपने उसको क्या करा भाई, डिवाइड करा, और डिवाइड करके आपने सीखा क्या होता है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, TAXONOMY, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहां से आपने टैक्सोनॉमी सीखा, और ऊपर वाले से क्या सीखा आपने सर, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, TOXICOLOG भाई, टॉक्सिकोलॉजी। डन है, चल। 1249 कह रहा है दैट अलाउज द पासेज ऑफ हीट, है ना, जो हुस्मा को गुजरने दे, वो होता है ट्रांसक्लैंट। क्या होता है भाई, ट्रांसक्लैंट होता है, ट्रांसक्लैंट, ठीक है, ट्रांसक्लैंट, जो उष्मा का सुचालक हो, जो उष्मा को पास करे उसको ट्रांसक्लैंट बोलेंगे। समथिंग दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू बट नॉट वेरी क्लियरली, कुछ ऐसा जो लाइट को पास होने दे लेकिन क्लियर तरीके से ना पास होने दे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या होता है, ओपेक मतलब बिल्कुल पास नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, जो प्रकाश को पार होने देता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो पार होने देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर ट्रांसलूसेंट, राइट। तो ये रहे 50 क्वेश्चन आपके, है ना, 1201 से लेकर 1250 तक के पूरे 50 क्वेश्चन की हमने क्या करी भाई, हमने करी प्रैक्टिस, राइट। और इसको आपने क्या करना है, आपने इसको लिख लिख के ही पढ़ना है, मेरी बात ध्यान से समझो, ये लिख लिख के ही पढ़ना है, स्पेलिंग्स को लिखना है, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड आपके पेपर में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, आते रहे हैं, और वो आएंगे भी, राइट। तो उससे आप, क्योंकि भैया आपको उधर इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना कि वो आपकी स्पोकन चेक करने वाला, नहीं भाई, उधर रिटर्न ही सब कुछ होना है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें, राइट। तो इतनी बातें करनी थी इस वीडियो के अंदर, फिर मिलेंगे हम अपने एक वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहना, थैंक यू सो मच।